है और मैं तो समझता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। कानून व्यवस्था का वहां भट्ठा बैठ गया और दुखदाई घटना है। इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है और बिहार सरकार कटघरे में खड़ी है। नमस्कार जी, आपके चैनलों का स्वागत है। आज भरत तिवारी जी के लिए जो है श्रद्धांजलि सभा रखी गई, उसके बारे में थोड़ा जनता बताओ। आज भिवानी में हमारे विधानसभा के 2 विधायक भी आए हैं, कुलदीप वत्स जी और राजवीर फलटिया जी, और तमाम संगठनों के लोग आज श्रद्धांजलि दी है। ये बिहार का नौजवान भरत तिवारी जो है 17 जून को वहाँ की पुलिस ने उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी है। ये नौजवान सामाजिक काम करता था, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जानबूझ के सुनियोजित तरीके से बिहार की सरकार ने ये हत्या करवाई है। इसलिए हमारी ये मांग है कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और कड़ी से कड़ी सज़ा जो है उन दोषियों को मिले। किसने आदेश दिए हैं ये मर्डर करने का और किन लोगों ने ये मर्डर किया है। ये बाकायदा मर्डर है और बहुत ही जो है दुखदाई घटना है। ये एक सामाजिक आदमी जो समाज के लोगों के लिए काम करता है, छत्तीस बिरादरी के लिए, उसको इस तरह से निर्मम पुलिस ने हत्या की है। ये बाकायदा एक सुनियोजित तरीके से की गई है और मैं तो समझता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। कानून व्यवस्था का वहां भट्ठा बैठ गया। सांप्रदायिक ताकतें भी आए दिन आम नागरिकों की हत्या करती रहती हैं। ये कानून व्यवस्था का भट्ठा बैठ गया एनडीए की सरकारों में। हरियाणा में भी वही स्थिति है। फिरौतियाँ और जो है यहाँ गैंग तमाम चीज़ें जो है, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं, आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं। रोज चोरियाँ, डकैतियाँ और फिरौतियाँ मांगी जा रही है। कानून भाजपा कांग्रेस साहब बार-बार जिक्र कर रहा है इमरजेंसी का, तो क्या ये जो आप परिस्थितियां बता रहे हैं घोषित इमरजेंसी का नाम है? देखिए, बिल्कुल ये इमरजेंसी का जिक्र वो करें, ठीक है, मतलब तानाशाही थी वो, और लोकतंत्र बहाली के लिए हिंदुस्तान की जनता लड़ी और लोकतंत्र को बहाली करी। लेकिन आज जो है लोकतांत्रिक अधिकारियों को किस तरह से कुचला जा रहा है। मनीषा के पिताजी 29 जून को जो है आमरण अनशन के लिए आ रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ भी धरने प्रदर्शन नहीं करने दिए पुलिस ने। हमने ज़बरदस्ती फिर जो है धत्ता बता करके पुलिस की कार्रवाई को धरना दिया। ये लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल रहे हैं और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है उसको ये करने नहीं दे रहे। और ये जो भरत तिवारी का जो मर्डर हुआ है, ये वास्तव में पूरे देश में एक बहुत अचंभित और दुखदाई घटना है। इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है और बिहार सरकार कटघरे में खड़ी है कि जानबूझ के उसने सुनियोजित तरीके से ये मर्डर करवाया है। कामरेड जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि बिहार के मामले को भिवानी में उठाना पड़ा? कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित नहीं? ऐसा है चौहान जी, कोई भी हो किसी भी देश में, कल यहाँ भी मर्डर करेंगे। अब मनीषा मामले में हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, उसके पिताजी आ रहे थे, उनको रोक लिया, यहाँ धरना नहीं दिया गया। ये कोई भी राज्य है, अगर एक राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है और पुलिस जाती होती है तो दूसरे राज्य में भी होगी। वो अकेला बिहार का नहीं, पूरे देश का नौजवान था जो सामाजिक कामों में लगा था और ये जानबूझ के सुनियोजित तरीके से एनडीए की बिहार सरकार ने इसका मर्डर करवाया है। इसके लिए तमाम संगठनों के लोग और तमाम राजनीतिक लोग यहाँ, आज कोई किसी एक पार्टी का ये प्रोग्राम नहीं था, जो भी इसके लिए आवाज़ उठाएगा वो जनतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। रवि 2024 सरसों की फसल का जो बीमा जो कंपनी है वो पीछे हट गया है। एक्सिमा कंपनी जो 2023 खरीफ का बीमा जिसका अटक रहा है वो पीछे हट गया। उसके बाद किसानों में खुशहाली की जो है बहार आई है। संयुक्त किसान मोर्चा का बैनर था, क्या कहना चाहोगे इस प्रकार जो है? देखिए, काफ़ी लंबा 11-12 महीने हमने आंदोलन किया। लुहारू में तो आपको पता है 11 महीने तक आंदोलन किया। जो 60 करोड़ बकाया था सरसों का 2023-24 का रबी फसल का और खरीफ फसल का कपास का था 250 करोड़। अब कंपनी को सरकार ने ये बोल दिया कि क्यों हमारी मिट्टी पलीद करवा रहे हो आप लोग, आप लोगों ने ये फ्रॉड किया, अब ये पैसा आपको देना होगा। तभी उसने ये मुकदमा वापस लिया है। किसानों के आंदोलन से सरकार पर दबाव पड़ा है, सभी राजनीतिक पार्टियों पर दबाव पड़ा है। किसी ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई है, किसी ने विधानसभा में, किसी ने बाहर रह करके। ये तमाम किसानों के आंदोलन का दबाव पड़ा है और इस दबाव से हरियाणा सरकार पर दबाव पड़े। हरियाणा सरकार ने उसको जो है वार्निंग दी है, या तो FIR दर्ज करेंगे या तेरे को ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। तब जाकर के उसने अपना मुकदमा जो है वहाँ उसका मुकदमा खारिज किया गया, अपनी वापस लिया है अपनी रिट याचिका। अभी फिलहाल 2 बड़े धरने चल रहे हैं सर हरियाणा के अंदर, एक एचटी लाइन को लेके, हाँ जी, और एक जो है पानी को लेके चन्नत और बड़े सरा में, मतलब कई जगह पानी का आंदोलन। और यूँ मानना जा कि तीसरा विश्व युद्ध पानी की वजह से होना है। तो इन 2 आंदोलनों को, जन आंदोलनों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पानी का बहुत बड़ा संकट है। भिवानी जिले में भी संकट है, हिसार जिले में भी संकट है और दूसरे हरियाणा के हिस्सों में भी है। पानी नहरों में 42 दिन में 2 दिन आता है और पीने का काम भी नहीं चलता। ये भिवानी तहसील के जितने भी गांव, आप बामड़ा ले लो, कायला बडाला ले लो, उमरावत ले लो, सांगा और ये तमाम जो पूर्णपुरा है, नांगड़ है, मनेरू है, यहाँ पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। शहर में भी बड़ी बुरी हालत है। शहर में राशनिंग लागू हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम नहर 42 दिन में आती है तो 1 सप्ताह तक नहर चले।
और ये बिल्कुल जायज़ आंदोलन है, चाहे वो चाइनत का है, पानी पीने की व्यवस्था उनकी करनी चाहिए, बातचीत से समाधान करना चाहिए। इसी तरह सुंदर नहर का आंदोलन चल रहा है जमालपुर में, उनका भी समाधान करना चाहिए। टावरों का जब तक हिसार के बराबर पैसा नहीं देगी तब तक किसान यहाँ टावर नहीं लगने देंगे। ये आंदोलन बिल्कुल जायज़ है उनका। कामरेड जी, अगर बात कर लें, कल आरती राव का विजिट था, उसी दौरान उससे कुछ समय पहले ही दंत विभाग में जो फॉल सीलिंग गिरती है और 2-3 दिन पहले आपने भी देखा था, वीडियो भी वायरल हुई है, छत भी गिरती है। भी किया, मांग भी की है, मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त डॉक्टर हो, दवाएं हो, ऑपरेशन थिएटर हो और जो है तमाम जो मशीनें हों जांच करने की। हम बार बार उठाते हैं, यहाँ ओपीडी नहीं लग रही, ओपीडी के लिए अभी हमने 3-4 मेमोरेंडम तो स्वास्थ्य मंत्री को भेजे हैं। कल वो कह रही है कि मुझे पता ही नहीं, अफसोस है मुझे तो कि 2 साल से ओपीडी नहीं लग रही। अब इस तरह की बातें कहना, कितनी बार तो हमने सीएमओ के माध्यम से और सीधे भी उनको ज्ञापन भेजे हैं। और ये जो बिल्डिंग है चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल की, ये पुरानी बिल्डिंग होगी है, कंडेम होगी है, इसका लिपापोती से काम नहीं चलेगा, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। हमने परसों भी बात उठाई थी, एक जो मजदूर घायल हुआ था और हमने कहा कि इस मजदूर का क्या कसूर था जो अपनी बच्ची को अटेंड करने के लिए आया था, ये तो बच्ची पे पड़ जाता तो उसकी तो मृत्यु हो जाती। तो हमने कहा कि इसको मुआवजा दो, हमने पीएमओ को जो है बाकायदा ज्ञापन भी दिया है, उसको मुआवजा देना चाहिए, उसकी तो मजदूरी मारी गई। हमारे विधायक माननीय कुलदीप बख्शी, राजवीर भटिया जी, पूर्व मंत्री श्री वासुदेव शर्मा जी, देवराज मेहता जी और मंच पर उपस्थित सभी संगठनों के साथी और मेरे सामने सभी नागरिक और उपस्थित मातृशक्ति, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और नौजवान जो वहाँ बिहार की जनता में काम कर रहे थे, वो सरकार की तानाशाही का शिकार हो गए। हम ये मानते हैं कि उनका मर्डर किया गया है, बिल्कुल वीडियो में बिल्कुल सही तरीके से दिखाया गया है। पुलिस के पैरों में पड़ी हुई पिस्टल को वो बाहर से कैसे ले सकता है, ये वहाँ का एडीजीपी भी गुमराह कर रहा है। और माननीय पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक निष्पक्ष कमेटी बनाई गई है, जस्टिस की अध्यक्षता में, वो न्याय करे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिहार सरकार ने ये मर्डर करवाया है, पुलिस अपने आप में कोई मर्डर नहीं कर सकती। ये चुनौती है वहां के मुख्यमंत्री के सामने, ये बाकायदा सरकारी मर्डर है और भरत तिवारी को, उसके परिवार को न्यायोचित मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए और जितने भी लोग हैं दोषी पुलिस अधिकारी किसने मर्डर करवाया है, सब लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके अगर इस तरह से मर्डर होते रहेंगे तो कोई सामाजिक आदमी काम नहीं कर पाएगा समाज में। तो इसलिए भरत तिवारी के मर्डर से पूरा देश चौकन्ना है और ये जनतांत्रिक लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। हम लोग तमाम जातियों के, तमाम धर्मों के लोग इकट्ठे होकर के इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और बिहार सरकार पर दबाव बनाया जाए कि न्यायिक जांच हो, दोषियों को सजा मिले। मैं अपने संगठन की तरफ से, किसान सभा की तरफ से हम आपके साथ हैं और जो भी भाई कुलदीप वक्त आवाज उठाएंगे, तमाम साथी जो इन्होंने ये जो शोक सभा बुलाई है उन सभी का धन्यवाद करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि उनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई के परिवार की तरफ से पूरी संवेदना है और उनके परमात्मा उनको चरणों में अपना स्थान दे और ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। तमाम लोग इसके लिए लड़ेंगे और कुर्बानियां देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।